मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सब इंस्पेक्टर कविता पुनिया ने संभाला यातायात थाना प्रभारी का जिम्मा, कहा सुधारेंगे शहर की यातायात व्यवस्था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चलाया शिक्षा मंत्री का पुतला। जगजाला सिंह वाला में विवादित भूमि पर शराब का ठेका, ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। 3 माह से नहीं मिली मजदूरी, 12 मजदूरों ने साधा FCI पर निशाना। अब समाचार विस्तार से। अब शहर के यातायात थाना प्रभारी का जिम्मा संभालेंगी महिला सब इंस्पेक्टर कविता पुनिया। SP ने कविता को दर्शन सिंह की जगह लगाया है। आपको बता दें, दर्शन सिंह सरकारी सेवा से रिटायर हो गए हैं। काफी मशक्कत के बाद SP ने कविता को यह जिम्मेदारी सौंपी। हनुमानगढ़ में पहली बार यातायात थाना प्रभारी का जिम्मा किसी महिला इंस्पेक्टर को दिया गया है। एक वक्त था जब हनुमानगढ़ जैसे शहर में महिला पुलिसकर्मी को देख लोग आश्चर्य जताते थे। अब वक्त बदला है। अब तो यातायात व्यवस्थाओं को संभालने के लिए महिलाएं नजर आती हैं। टाउन और जंक्शन पुलिस थानों में सेवाएं देने के बाद सब इंस्पेक्टर कविता पुनिया को नई जिम्मेदारी मिली है, ट्रैफिक थाना इंचार्ज के तौर पर। कविता ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए व्यवस्थाएं सुधारने की कवायद शुरू कर दी। उन्होंने चार्ज लेने के बाद स्कूलों और कॉलेजों में समझाइश अभियान शुरू किया है। इसके तहत न सिर्फ नाबालिग वाहन चालकों को समझाया जा रहा है, बल्कि अभिभावकों को भी बताया जा रहा है कि वे 18 साल से कम आयु वाले बच्चों को वाहन नहीं दें। खास बात है कि इस अभियान का बच्चों ने भी स्वागत किया। नेशनल पब्लिक स्कूल में बच्चों ने माना कि वाहन चलाते वक्त सिर पर हेलमेट होना कितना जरूरी है। खुशबू सेठी, धनंजय ग्रोवर जैसे विद्यार्थी हों या फिर सुशील बहल और अभिमन्यु जैसे अभिभावक, सबने एक स्वर में कहा कि यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करनी खुद के लिए सेफ्टी है। नहीं चाहिए हेलमेट, क्योंकि अगर गिर वगैरह जाते हो तो हाथ पर चोट लगी या पैर पर लगी वो तो ठीक हो जाती है, लेकिन अगर किसी के सिर में चोट लग जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से हेलमेट तो जरूरी पहनना ही चाहिए। आज पुलिस वालों ने जो है अभियान चला रखा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा है, सब बच्चों को पता लगेगा कि हमें हेलमेट वगैरह पहन के आना चाहिए और इसलिए मिनिमम एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। पुलिस ने अच्छा अभियान चलाया है हेलमेट के लिए, कि लोग जो है हेलमेट नहीं पहन के चलते हैं और एक्सीडेंट होने पे सिर में लगने के कारण बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है। तो ये पुलिस वालों ने अच्छा किया है। आजकल हनुमानगढ़ में बहुत एक्सीडेंट होने लगे हैं, बच्चे बहुत तेज चलाते हैं बाइक। आप स्कूटी चलाते हो क्या? हाँ, मैं ट्यूशन ले जाता था। मैंने एक बार हम जा रहे थे तब देखा बस के साथ बाइक का एक्सीडेंट हुआ, बहुत लगी थी। हेलमेट नहीं पहना। आज पुलिस वालों ने समझाइश किया तो आप क्या करोगे? कि हर आते जाते लोगों को रोके और उन्हें हेलमेट के लिए कहें और उनका चालान काटें। जो भी बच्चे 18 साल से कम हैं उनको स्कूल में किसी भी व्हीकल चलाने के लिए अनुमति प्रदान नहीं करें। सबसे बड़ा जो हादसा इसके लिए माता पिता जिम्मेवार है, न कि प्रशासन। जब तक 18 साल के नहीं हो जाते, लाइसेंस नहीं बन जाता, तब तक गाड़ी ना चलाएं और बिना हेलमेट के कोई भी गाड़ी ना चलाएं। आज इन्होंने बहुत अच्छा समझाया है। मैं तो अपने बच्चों को कभी भी जब तक 18 साल के नहीं हो जाते और लाइसेंस उनका नहीं बनते तब तक उन्हें गाड़ी चलाने नहीं दूंगा। और आम जनता से भी यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को इस तरह की गाड़ियाँ ना दें जिससे कि रोज़ की दुर्घटनाएं होती है, और बच्चों को जो है समझाइश करें कि वो इस प्रकार की कार्रवाई ना करें जिससे कि औरों को भी परेशानी हो। दूसरी तरफ यातायात थाना प्रभारी कविता पुनिया ने कहा कि सप्ताह भर स्कूलों और कॉलेजों में समझाइश की जाएगी। उन्हें यातायात नियमों की पालना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इनको रोकने के लिए एक साप्ताहिक अभियान चलाया जा रहा है। इनमें स्कूलों में जा के बच्चों को समझाइश की जा रही है। जैसे कोई नाबालिग बच्चे वगैरह आते हैं, बाइक वगैरह लेके आते हैं, उनसे भी एक्सीडेंट का, अन्य साधनों को एक्सीडेंट करने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से उनके माँ बाप का चालान किया जाएगा। अभी चलो साप्ताहिक अभियान इसमें समझाइश चल रही है, उसके जस्ट बाद एक्शन लिया जाएगा। और जैसे कोई बच्ची वगैरह हैं अपने स्कूटी वगैरह लेके आते हैं तो उनको हेलमेट का, लाइसेंस का, इन सब तरह की आज समझाइश की गई है। थाना प्रभारी कविता पुनिया ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारना उनकी जिम्मेदारी है और इसमें सबको साथ लेकर वह कामयाब होंगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि यातायात व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दें, इससे खुद उन्हें को फायदा होगा। ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार लाया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छे से सुचारू सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे।
राजकीय एनपीजी कॉलेज में स्टाफ की कमी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। आज विद्यार्थी परिषद ने नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज में स्टाफ की कमी दूर करने सहित समस्याओं के समाधान को लेकर आंदोलनरत हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्टाफ लगाने की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से धरने पर हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया। एबीवीपी के प्रशांत सिन्हा का कहना था कि कॉलेज में 39 पद व्याख्याताओं के रिक्त हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जल्द सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। कि आज कॉलेज को सरकारीकरण हुए 4 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि हमारे कॉलेज के अंदर 39 व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हैं, जिसके लिए हमने कॉलेज के अंदर मांग उठाई थी। कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दिया था और हमारे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कलेक्टर साहब ने हमारी कोई बात पर इतना गौर नहीं दिया है। उसकी वजह से आज हमने धरना लगाया था, जिसको धरने लगाए को आज 11 दिन हो चुके हैं, आज 11वां दिन है, लेकिन सरकार इस बात पर कोई गौर नहीं कर रही है। आज के टाइम के अंदर 39 पद रिक्त पड़े हैं, तो कॉलेज के अंदर पढ़ाई हो ही नहीं रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन के पास है चकज्वाला सिंह वाला गांव में मेगा हाईवे पर एक विवादित प्लॉट में संचालित होता है शराब का। इससे गांव के लोग काफी परेशान हैं। खास बात है कि पास में संचालित होता है स्कूल और मंदिर। नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। चकज्वाला सिंह वाला में स्कूल और मंदिर के पास विवादित भूमि पर शराब का ठेका खुलने से ग्रामीणों में रोष है। खास बात है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय समंद नगर के प्रधानाचार्य इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन किसी ने गंभीरता से लेना उचित नहीं समझा। ग्रामीणों का कहना है कि पास में न सिर्फ स्कूल है बल्कि मंदिर और गुरुद्वारा भी है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। ज्वाला सिंहवाड़ा में मेगा हाईवे रोड के ऊपर अभी 2 दिन पहले मंदिर के पास व स्कूल के पास शराब का ठेका खोल दिया गया है, जिसके कारण ग्रामवासियों को काफ़ी समस्याएं हो रही है। जिस प्लाट के अंदर खोला गया वह प्लाट विवादित है, जिसका यहाँ जिला कलेक्टर महोदय के वो न्यायालय में वो चल रहा है। तो हम आज जिला कलेक्टर को उसके बाबत ठेका हटाने बाबत ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि शराब का ठेका वहाँ से हटाया जाए, वो वादी भूमि से बाहर अन्यत्र किया जाए। टोला एसोसिएशन हनुमानगढ़ के प्रतिनिधि एक बार फिर गुस्से में हैं। उनका कहना है कि नई धान मंडी में काम करते काफी साल हो गए, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा। 3 माह से लंबित मजदूरी के भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। नई धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन के तोला मजदूर आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि तोला मजदूरों ने अप्रैल 2014 की गेहूं फसल की तुलाई की, लेकिन 3 माह बीतने के बावजूद उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। गेहूं की सरकारी खरीद की तुलाई शीघ्र नहीं दी गई तो वे मजबूर होकर आंदोलन करेंगे। हमारी जो 3 महीनों की तुलाई है एफसी की वो अटकी पड़ी है। हमारा इनसे निवेदन है कि हमारी तुलाई जल्द से जल्द दिलाई जाए, वरना हमें आंदोलन करने पे मजबूर ना किया जाए। आज हमें तकरीब 3 माह हो गए हैं जो कि हमने मजदूरी की, एफसीआई के जो माल तोला उसकी हमें मजदूरी मिलती है, वो 3 महीने से नहीं मिल रही है। हमारे जो बाल बच्चे हैं 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं उन पैसों का। अगर हमें वो पैसे मिलते हैं तो हमारा घर खर्च चलता है, अन्यथा 3 महीने से हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। हमारे बच्चे भूखे मरने की नौबत आई हुई है। मैं कलेक्टर साहब से और मंडी समिति सचिव से निवेदन करूँगा कि हमारा जल्द से जल्द एफसीआई डिपार्टमेंट से हमारी मजदूरी दिलवाने की कोशिश करें, अन्यथा मजबूर होकर हमारे बाल बच्चों की भूख को देखते हुए हम लोगों को ये मजबूरन कदम उठाना पड़ेगा कि हमें आंदोलन करना पड़े। सरकार के इस एफसीआई के खिलाफ हमें ऐसा ठोस कदम न उठाना पड़े ताकि किसी को और को दिक्कत आए। इसलिए हम सभी निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चों के निजात दिलाएं और हमें हमारा पैसा दिलवाएं। समाचार अभी और भी हैं। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए।
कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यूशर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। सरस्वती गर्ल्स कॉलेज में शुक्रवार को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं प्राचार्य डॉक्टर VM सैनी ने इस सत्र में प्रवेश लेने वाली छात्राओं का स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सरस्वती गर्ल्स कॉलेज में शुक्रवार को हुई फ्रेशर पार्टी। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुतियां दी। इसमें स्टाफ के लिए कुछ प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। जब छात्राएं कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी, उस वक्त दर्शक दीर्घा में बैठी कुछ छात्राएं भी डांस करने से खुद को रोक नहीं पाई। Produced considerable results, but the funds have been spent and very well spent. And 5, 4, 3, 2, 1, stop! तू तक ले दिल तोड़ती मुंडा अंबरों तोड़ता तारे तू तक ले दिल तोड़ती तू तक ले दिल तोड़ती मुंडा अंबरों तोड़ता तारे तू तक ले दिल तोड़ती। मलाउंदा मुंडा बकरे बुलाउंदा मुंडा एरिए ते पूरी सरदारी एरिए ते पूरी सरदारी मलाउंदा मुंडा बकरे तू तक ले दिल तोड़दी तू तक ले दिल तोड़दी मुंडा अंबरों तोड़ता तारे तू तक ले दिल तोड़दी सरस्वती गर्ल्स कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष वंदना भादु ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से छात्राओं को आपस में घुलने मिलने का मौका मिलता है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर VM सैनी ने छात्राओं को शुभकामनाएं दी। हमारे कॉलेज में फ्रेशर का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन हमारे श्री प्राचार्य
प्राचार्य जी के हाथों से किया गया है और इसमें कई फंक्शंस भी है, कोई डांस प्रोग्राम और गिटार वगैरह फंक्शन भी है। की तरफ से इस बार नव प्रवेशित छात्राओं के लिए एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सरस्वती के दीप प्रज्वलन के बाद इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्विज प्रोग्राम तथा स्टाफ के लोगों के कुछ प्रोग्राम जो थे वो प्रस्तुत किए गए। प्रोग्राम शांतिपूर्ण रहा और बहुत सफल कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरिद्वार के संत स्वामी कमलानंद महाराज ने कहा कि जो आदमी प्रभु की भक्ति में लीन रहता है वह सदैव खुशी महसूस करता है। उसे किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह सच्चे मन से रूहानी खुशी महसूस करता है। आपको बता दें कि स्वामी कमलानंद महाराज जंक्शन के सेक्टर 6 स्थित कल्याण धाम आश्रम में नियमित प्रवचन दे रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सेक्टर 6 के श्री कल्याण धाम आश्रम में हो रहा है नियमित प्रवचन कार्यक्रम। हरिद्वार के संत स्वामी कमलानंद महाराज इसमें भाग ले रहे हैं। रोजाना 3:30 बजे से 6:30 बजे तक होने वाले प्रवचन में शहर के लोग भाग ले रहे हैं। इसमें रवि डालमिया और सुशील बहल आदि व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। स्वामी कमलानंद महाराज ने कहा कि इंसान की ख्वाहिश का कोई अंत नहीं है, इच्छाएं अनंत हैं जिन्हें पूरी करना किसी के बस की बात नहीं। संतुष्टि सबसे बड़ी पूंजी है जिसे संभालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भगवान के प्रति जिसकी आसक्ति हो जाए और जो व्यक्ति भजन कीर्तन का शौकीन हो गया, समझो वह दुख और तकलीफों से अंत पा गया। उल्टा असर करेगा, यानी कोई कुछ भी कह देगा तो पिंच होगा, दुख होगा, परेशानी होगी। इसलिए गोविंद का भजन करने वाले को किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद है, कोई भी क्लेश नहीं, आनंद में रहेगा। कोई कुछ बोलता रहे, कोई परवाह नहीं। और भजन नहीं करेगा तो उसमें सहन शक्ति नहीं होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जी के 3 दिवस के इस प्रवास में रोजाना 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक कथा सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम रखा जाता है और सत्संग के पश्चात आरती होती है। हनुमानगढ़ जंक्शन के लगभग सभी कल्याण धाम आश्रम परिवार के सदस्य, शिष्य, अनुयायी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे पहुँचते हैं और श्री गुरुजी के अमृतमय वचनों का रसपान करते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। भादों के महीने में सावन का सा माहौल बना है। शुक्रवार दोपहर अचानक काली घटाएं छाई और बारिश होने लगी, जिससे मौसम सुहावना बन गया। बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने गर्मी से निजात दिलाई। शुक्रवार की सुबह सूरज की तपिश के साथ हुई, लेकिन दोपहर को हुई बारिश ने गर्मी का असर कम कर दिया। दोपहर को अचानक से काली घटाएं छाने लगी और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं बादलवाही रहने और ठंडी हवाओं के चलने से शहरवासियों ने गर्मी से निजात पाई। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। करते हुए फुफेरे भाई ने एक नाबालिग को हवस का शिकार बना डाला। मामला भादरा पुलिस थाना क्षेत्र के गांव मलसीसर का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
भादरा थाना अंतर्गत मलसीसर गांव में एक 14 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने पिता के साथ गुरुवार को भादरा थाना में पेश होकर इत्तला दी कि बुधवार की रात्रि 10 बजे गांव का विकास पुत्र नथुराम जाट उसे घर से बुला कर ले गया। विकास और उसकी बुआ का लड़का जीतू तथा एक अन्य युवक उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर खेतों में ले गए और उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन उससे बलात्कार किया। लड़की के पिता महावीर ने पुलिस थाना भादरा में विकास, जीतू व एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। महावीर सिंह ने बताया कि उसकी लड़की रात्रि 11 बजे उठने पर घर से गायब मिली तो उसने उसके भतीजे के साथ गांव में ढूंढा तो वह बस स्टैंड पर अचेत अवस्था में पड़ी मिली। बलात्कारी उसे बस स्टैंड के पास पटक कर चले गए। आरोपी जीतू विकास के बुआ का लड़का तारानगर तहसील के भालाऊ टिब्बा गाँव का रहने वाला है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवा दिया है। अनुसंधान वृत्त अधिकारी नोहर एनआर मीणा द्वारा किया जाएगा। श्री महावीर सनो पन्नाराम, जाति मेघवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी मलसीसर। मैं अपनी नाबालिग पुत्री को थाना मुफ्ती होकर एक रिपोर्ट दी कि कल रात दिनांक 10/9/14 के वक्त 11 PM पर मैं उठा तब मेरी लड़की नाबालिग घर पर उपस्थित नहीं थी। फिर मैंने मेरी पत्नी को उठाकर पूछा कि लड़की कहाँ है, तो हमने इधर उधर तलाश किया, घर पर नहीं मिली। फिर मेरे भतीजा को लेकर गांव में और गलियों में तलाश किया। सुबह करीब 3 बजे के आसपास मलसीसर अड्डा के पास गया तो वहाँ पर मेरी लड़की नाबालिग लड़की अचेत व्यवस्था में अड्डा के पास पड़ी थी। फिर मैं वह मेरा भतीजा लेकर आए, पानी पिलाया, कुछ होश में आई। फिर उसने बताया कि मेरे को रात 10 बजे विकास सनो नथुराम जाति सारण जाट निवासी मलसीसर वह विकास के बुआ का लड़का वह एक अन्य उसको नाम मैं नहीं जानती, ये तीनों मेरे को पहला बुलाकर 10 बजे अपने घर से मोटरसाइकिल उठाकर ले गए और वहाँ जाकर सुनसान जगह पर मेरे साथ मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे था मुक्कों से मारपीट की और फिर वहाँ से मेरे को मोटरसाइकिल पर डालकर मलसीसर अड्डा पर डाल गए। इस तरीके का मुकदमा दर्ज कराया। 363, 366 डकाया, 376 गया, 323, 34 IPC व 3 SC/ST एक्ट में 5/6 फोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कर अनुसंधान हेतु श्रीमान CO साहब वर्तनौर को भिजवाई जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।